अंदरूनी जो चैलेंज है वो है कि जो हमारा आम आदमी है वो एक तरह से हाशिए पे चला, उसकी तरफ जो होना चाहिए, हमारी नीतियां होनी चाहिए, वो नीतियां उसको मदद नहीं कर रही। जो मदद कर रही है वो जो हमारा ऊपरी तबका है, जो अमीर तबका है, उसको मदद करने की है। तो जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मार्जिनल, मतलब जो हाशिए पे है वो और ज्यादा हाशिए पे जाता जा रहा है। तो गैर बराबरी बहुत बढ़ रही है, जब उसमें जो गैप है वो बढ़ रहा है और उसका बहुत बुरा परिणाम देश पे पड़ता है। क्योंकि जब ये होता है, गैर बराबरी बढ़ती है, तो उससे जो बाजार में जो डिमांड होनी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती है, और जब डिमांड नहीं बढ़ पाती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तो फिर ग्रोथ कम हो जाती है। तो हमने बार बार देखा कि ग्रोथ बढ़ती है फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है फिर कम हो जाती है, कि अमीर अमीर हुआ जा रहा है और बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है। माना आज हम जब बात कर रहे हैं तो एनसीआर लें, मुंबई लें, 6-6 करोड़ मकान बिक रहे हैं, बहुत हाइप है। रिवर्स देखें तो हाल के दिनों में एक शगल के तौर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो गिरा जा रहा है। तो कॉमन आदमी शेयर मार्केट की ओर पहुंचा, वहां निराशा लगी। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के तौर पे इतना ह्यूज मार्जिन हुआ जा रहा है, इस पे आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए बहुत सारी गलत फहमी है। स्टॉक मार्केट में जो जाते हैं वो आपके ज्यादा 4-5% लोग, और स्टॉक मार्केट को जो कंट्रोल करते हैं वो 0.1% है, और जो अमीर है, जो 2% है देश में, वो उससे फायदा उठाते हैं। जो आम आदमी है उसको कोई जरूरी नहीं कि कोई फायदा होता है। जब मार्केट बढ़ता रहता है, उनको लगता है कि फायदा हुआ, फिर धड़ाम से गिर भी जाता है तो उनको फिर नुकसान हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट कोई यार्डस्टिक नहीं हो सकता हमारे कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो सिर्फ जो ऊपर का तबका है उसी को दर्शाता है। तो हमारे देश में 2 तरह के जो सेक्टर्स हैं, एक तो संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में 94% काम करते हैं। संगठित क्षेत्र में कुछ आमदनी ठीक ठाक होती है, असंगठित क्षेत्र में बहुत कम होती है। तो 10,000 रुपए प्रति माह से जो कम कमा रहा है वो गरीबी की रेखा के आसपास है। अगर आप अति गरीबी की रेखा मान के चलें और उससे आप जब 20-30 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं तो यानी कि आप अमीर हो गए, आप फिर भी गरीब हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी देश में बहुत ज्यादा है। और दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2018 का, वो दिखाता है कि सिर्फ 2% परिवार हैं जो 50,000 रुपए महीने से ज्यादा खर्च करते हैं, और 90% परिवार हैं जो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है, और जो खुशहाली आई है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र में आई है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि है, जिसमें 46% लोग काम करते हैं। जो छोटे किसान हैं, वो मतलब 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं। तो छोटे किसान हैं, उनकी परेशानी है क्योंकि उनको आमदनी सही नहीं मिल रही,